अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जवार अवान और आप देख रहे हैं जवार मोटर्स यूट्यूब चैनल। टोयोटा के लवर्स के लिए बैड न्यूज़ है कि टोयोटा ने यारिस की प्राइस में इजाफा कर दिया है। टोयोटा के जो 6 वेरिएंट हैं, एक तो उनके वेरिएंट बहुत ज़्यादा हैं। टोयोटा के जो यारिस हैं उसके 6 वेरिएंट हैं और उन 6 वेरिएंट्स के उन्होंने प्राइस जो है वो इंक्रीज़ कर दिए हैं। आज मैं आपको यारिस के बारे में एक हकीकत भी बताऊंगा। इंशाअल्लाह आज तक आपको किसी ने उस हकीकत से आगाह नहीं किया होगा। वैसे तो मैं आज यारिस पर ही वीडियो बनाने वाला था, लेकिन साथ में जो है उन्होंने प्राइस को इंक्रीज़ कर दिया। मैंने सोचा मैं आपको जो यारिस की अब न्यू प्राइस है और जो उनका 6 वेरिएंट हैं, हर वेरिएंट की कितनी प्राइस जो है वो इंक्रीज़ हुई है। सबसे पहले जो है मैं जो उसकी हकीकत है ना यारिस के बारे में, इंशाल्लाह मैं आपको एक सच्चाई बताऊंगा यारिस के बारे में। अगर मेरे यारिस को बैड में कहूँ या गुड कहूँ, अगर मैं इसलिए उसको बैड कहता हूँ कि उसके अंदर एक चीज़ नेगेटिव है तो मेरा हक बनता है, मेरा राइट बनता है कि मैं उसको बैड कह सकता हूँ। अगर वो अच्छी है उसके अंदर चीज़ और मैं उसको फिर जो है बैड कहता हूँ तो आई थिंक ये जो है ज़्यादती होगी, क्योंकि आप लोग जो है तकरीबन इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 6,60,000 सब्सक्राइबर होंगे। अब अगर मैं कोई गलत बात बताता हूं तो ये 6,60,000 लोगों के साथ ज़्यादती होगी। लेकिन मुझे इंतहाई दुख से कहना पड़ता है कि कुछ लोग जो बड़े गाड़ियों के एक्सपर्ट बन के लोगों को जो है वो ये शो करा रहे होते हैं कि हम गाड़ियों के एक्सपर्ट हैं, लेकिन वहाँ पर वो बहुत सी चीज़ें जो बैड होती हैं उनको वो गुड बयान कर रहे होते हैं। यानी कि आप लोग समझ सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आज तक कोई पैड रिव्यू नहीं किया। जो एक रियलिटी होती है वो मैं आपको बताता रहता हूं। तो वीडियो के लास्ट में जब आपको प्राइस बता दूंगा या कहते हो तो आज पहले ही आपको वो रियलिटी बता देता हूं, एक हकीकत बता देता हूं यारिस के बारे में, फिर हम प्राइस को डिस्कस कर लेंगे। जो एक हकीकत है वो ये है कि अगर आप लोगों ने देखा होगा, अगर किसी मेरे भाई के पास यारिस है तो मेरी बात उसके लिए पेनफुल होगी। मैं उससे जो है वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही मैं उससे सॉरी कहूँगा कि मेरे भाई जो एक हकीकत है वो बयान करनी चाहिए। अच्छा एक बात, अगर आप लोग यारिस को बाय करो या ना करो इससे मुझे कोई फ़ायदा नुकसान नहीं पहुँचने वाला। इससे पहले आपको याद होगा कि ब्रावो जब आई थी, ब्रावो के बारे में जो मेरे कमेंट्स थे वो बैड कमेंट्स थे। मैंने ब्रावो को आप लोगों को रिकमेंड नहीं की थी कि आप लोग जो है ब्रावो ख़रीदें। हालांकि वहाँ पर बहुत से लोग जो है वो लाखों लोगों को बेवकूफ़ बना रहे थे कि यार ये गाड़ी ऐसे है, इसकी यानी कि उन्होंने गाड़ी को एक सोने की चिड़िया बनाकर पेश किया। अब आप लोग देखते हो मार्केट के अंदर के जो ब्रावो है वो बुरी तरह फेल हुई है। यानी कि वो 100 में से 110% जिसे मैं कह सकता हूँ वो गाड़ी जो है मार्केट में फेल हो चुकी है। यहाँ पर यारिस के बारे में मैं आपको जो एक रियलिटी है वो बताता हूँ। चलें गाड़ी बाहर से जो है कुछ लोग बल्कि मैं भी जो उसकी बैक साइड है वो बिल्कुल जो है मैं उसको डिसलाइक करता हूँ। चलो एक चीज़ है उसके डिज़ाइनिंग में कोई मसला है तो कोई इशू नहीं है। बिलीव मी, पहली बात है कि हमारी सिटी में यारिस बहुत कम लोगों के पास है। 2-3 दिन पहले एक दोस्त के पास यारिस थी एटेव 1.3। वो गाड़ी जब मैंने करीब से उस गाड़ी को पूरा जज किया, जब मैंने गाड़ी का इंटीरियर देखा, बिलीव मी मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ उसकी प्लास्टिक की क्वालिटी देखकर। उसकी प्लास्टिक की क्वालिटी आप लोगों ने कंपेयर करना है, ये आज से आप लोगों ने काम करना है कि आपने बिल्कुल उस गाड़ी के साथ खड़ा कर देना है टोयोटा कोरोला GLI को या अल्टिस को। ठीक है, GLI हो, XLI हो, अल्टिस हो, तीनों में से कोई गाड़ी आप खड़ी कर दें जो न्यू मॉडल है 2014 के बाद वाली जो शेप है। उसका भी आपने डैशबोर्ड देखना है, उसके डोर्स के अंदर की प्लास्टिक देखनी है। अगेन जाके आपने जो है देखना है यारिस की जो प्लास्टिक है, जो उसकी बिल्ड क्वालिटी है। आपको ज़मीन आसमान का वहाँ पर फ़र्क नज़र आएगा। इतना फ़र्क है जैसे रात और दिन में फ़र्क होता है। बिलीव मी, आप में से बहुत से लोग जो है मेरी इस बात से इख्तलाफ भी करेंगे जिनके पास ये गाड़ी है, लेकिन मैं पहले दिन से ही इस गाड़ी के हक़ में नहीं था। मैंने वीडियो में भी आप लोगों को पहले बता दिया था कि गाड़ी की जो अंदर हो बिल्ड क्वालिटी है वो ऐसे है जैसे सुजुकी मेहरान की है। आप जाकर यार उसकी प्लास्टिक को देखें, उसके बाद इसकी प्राइस को देखें तो बंदा जो है हैरान हो जाता है। अच्छा वो गाड़ी जो मैंने देखी है ना,
मेरा दिल था मैं उस गाड़ियों पे वीडियो बनाऊं, लेकिन एक दोस्त की गाड़ी थी तो अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं, क्योंकि मेरी अपनी अगर शोरूम में हमने वो गाड़ी ख़रीदी तो यकीन करें कि मैं जो रियलिटी है वो वहाँ पर लाइव आपको दिखाऊंगा। लेकिन ये जो मेरी आंखों ने देखा है, जो आप लोग देख रहे हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। यूं ही गाड़ी के मैंने डोर को ओपन किया, बिलीव मी, मुझे डोर के अंदर सिर्फ 2000 किलोमीटर चली हुई गाड़ी के डोर के अंदर ना मुझे क्या नज़र आया, वहाँ पर मुझे जंक नज़र आई। बिलीव मी, मैं झूठ नहीं बोल रहा। आज वैसे भी जुमे का दिन है, मैंने जो है अपने अल्लाह को जान देनी है, मैं किसी चीज़ को जानबूझकर बैड बिल्कुल बयान नहीं करता। मुझे वहाँ पर जंक नज़र आई, जिस तरह आप सुजुकी मेहरान का देखते हो कि अक्सर वो जंक पकड़ लेती है। तो ये जो एक हकीकत है, ये रियलिटी है, आपने भी देखी होगी, मैंने भी देखी। यार इतनी बैड क्वालिटी का गाड़ी का इंटीरियर है, मैं कहता हूँ कि ज़रा ज़ोर से उसको हम ऐसे जो है कोई चीज़ ज़ोर से मारें तो मुझे तो ऐसा लगेगा कि उसकी प्लास्टिक टूट जाएगी। बट आफ्टर 2 ईयर या 1 ईयर उस गाड़ी का जो इंटीरियर का हाल होगा, ये मेरा आज क्लिप जो है आप लोग सेफ रख लें। ये नहीं है कि जिस तरह की आपकी GLI 15 मॉडल है और 5 साल बाद भी गाड़ी का सॉफ्ट, आप GLI को जाके ना उसके डैशबोर्ड पे ऐसे आप अपनी फिंगर मारें या थोड़ा सा आप अपना नाखून दबाएं, आपको बड़ी सॉफ्ट जो है एक अच्छी बिल्ड क्वालिटी वाली जो है वहां पर प्लास्टिक नजर आएगी। 110% चांसेस कम होते हैं कि उसकी प्लास्टिक बैड हो, ठीक है। तो ये एक थी रियलिटी। अब मैं आपको बताता हूं कि आपने ये गाड़ी यारिस लेनी है या नहीं लेनी। पहले दिन से मैंने आप लोगों को कहा था यार अगर आपके पास कोई GLI है, अल्टेस है, सो वो गाड़ी आप लोग सेल करके यारिस की तरफ ना जाएं। और बहुत से लोगों ने कहा जवार भाई हमने आपकी बात नहीं मानी और अगेन हमें वो GLI लेनी पड़ी मार्केट में, क्योंकि GLI को जब हमने यारिस के साथ कंपेयर किया तो हमें वो चीज़ें नज़र नहीं है। अच्छा, यहाँ पर कुछ लोग कहेंगे कि यार GLI में फीचर ज़्यादा है। यार जो वॉल्यूम कंट्रोल बटन है आप मार्केट में 1000 रुपए का अपनी GLI में भी लगवा सकते हो, फॉग लाइट भी लगवा सकते हो। सो उसके बाद आपके पास ऑप्शनल हर चीज़ है, आप अलॉय भी लगवा सकते हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो उसके अंदर मैं कहूँ कि जी वो तो बल्ले बल्ले जी ऐसा फीचर तो हमने किसी गाड़ी में, छोटे मोटे फीचर का फ़र्क है, कोई मेजर फीचर का आपको वहाँ पर फ़र्क नज़र नहीं आएगा। और मैं यहाँ पर एक आपको बात और बताता जाऊँ कि जो डॉलर है, डॉलर की प्राइस अगर आप लोग आज से कुछ डे पहले वाली प्राइस को आज वाली प्राइस के साथ कंपेयर करोगे, सो डॉलर की प्राइस डिक्रीज हुई है। जी हाँ, डॉलर की प्राइस 168 पर थी, आज मैंने अभी चेक किया तो 163 इशारिया कुछ पैसा थी डॉलर की, यानी कि प्राइस डिक्रीज हुई। टोयोटा ने अपनी वो बैड क्वालिटी वाली सुजुकी मेहरान की क्वालिटी वाली गाड़ी की जो है उन्होंने प्राइस को कर दिया इंक्रीज। क्यों किया है कोई पूछने वाला नहीं है। ये गवर्नमेंट में बात जो होती है सीधी कहता हूँ, कोई भी गवर्नमेंट है, जब भी किसी चीज़ का ये जो माफिया बैठा है, ये माफिया को कंट्रोल गवर्नमेंट ने करना होता है, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल खामोश है। अब उनसे कोई ये नहीं पूछेगा कि डॉलर के साथ अगर आप लोग कंपेयर कर रहे हो, भाई डॉलर की प्राइस डिक्रीज हुई है, आपने अपनी गाड़ियों की प्राइस को कर दिया है इंक्रीज। क्यों किया है? क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं है। और आज से मैं पहले भी यार एहतजाज आपके साथ रहता हूँ, एहतजाज में यार आप जैपनीज ले लो, ना लो यारिस ना लो। अगर आपके पास 2.5 मिलियन का बजट है, 3 मिलियन का बजट है, सो आपके पास ऑप्शन है, आपके पास बहुत सी ऐसी जैपनीज गाड़ियाँ आप वो ले सकते हो। कोई और यूज्ड में गाड़ी ले लो, लेकिन ये इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है उसको हम देखें, अब प्राइस इंक्रीज हो गई है गाड़ी का बाहर से कोई। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताना भूल गया, आप लोग भी गाड़ी में बैठे होंगे, बिलीव मी, यूं ही बंदा ड्राइविंग सीट पे आप GLI से उतरकर जब यारिस में बैठोगे तो आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि आप जैसे सुजुकी कल्टे से उतरे और आपको किसी ने सुजुकी मेहरान में बिठा दिया है। मैं बिल्कुल जो है ये 110% ईमानदारी से बात कर रहा हूं। और पीछे जो बैक साइड की रेयर सीट है वहां पर आप लोग बैठो और फिर जाकर आप GLI में बैठो तो आपको वहां पर भी बहुत जो है बैड फीलिंग आएगी अपना यारिस की। सो अब मैं आपको यारिस की न्यू प्राइस बताता हूं, लेकिन मैं आज आपको ये चीज़ हकीकत बता रहा हूं कि गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी बिल्कुल ही सही नहीं है। बॉडी के अंदर अगेन जो है पता नहीं जब गाड़ी 1 साल चलेगी तो पता नहीं क्या हाल होगा, लेकिन अभी से उस गाड़ी के अंदर मैंने देखा है कि वो गाड़ी जंग पकड़ रही थी। सो अब मैं आपको बताता हूं कि हम बात कर लेते हैं इनके 6 वेरिएंट की प्राइस की, कि पहले आपको कितने का मिलता था, अब जो है
न्यू प्राइस में आपको ये 6 वेरिएंट कितने के मिलेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा 1.3 GLI मैनुअल ट्रांसमिशन की। ये गाड़ी आपको मिलती थी यारिस मैनुअल GLI 24,69,000 रुपए की। 25,09,000 रुपए की अब आपको मिलेगी। 40,000 रुपए इसकी प्राइस में इजाफा कर दिया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यारिस 1.3 GLI CVT यानी कि जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में गाड़ी है। ये आपको 26,49,000 के इनवाइस में मिलती थी, अब ये आपको 26,99,000 रुपए की मिलेगी। इसमें भी 40,000 रुपए का इजाफा कर दिया गया है। नंबर 3 पे मैं बात करूंगा यारिस 1.3 एक्टिव मैनुअल ट्रांसमिशन की। 25,79,000 के इनवाइस में आपको मिल रही थी, अब 26,19,000 रुपए की आपको मिलेगी। इस गाड़ी की प्राइस में भी 40,000 रुपए का इजाफा कर दिया गया। 1.3 एक्टिव CVT जो अपना ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाली गाड़ी है, ये आपको 27,29,000 रुपए की इनवाइस में मिल जाती थी, अब आपको 27,69,000 की मिलेगी। 40,000 रुपए इसकी प्राइस में भी इजाफा कर दिया गया है। 1.5 में आ जाते हैं। 1.5 में जिनका एक्टिव एक्स मैनुअल ट्रांसमिशन में थी, ये आपको 27,99,000 की इनवाइस में मिल रही थी। अब ये आपको 28,29,000 रुपए की मिलेगी। 40,000 रुपए इसकी प्राइस में भी इजाफा कर दिया गया है। लास्ट में हम बात करेंगे 1.5 एक्टिव एक्स CVT की, यानी कि जो इनकी 1.5 ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाली गाड़ी है। ये आपको 29,59,000 रुपए के बजट में मिल रही थी। अब ये आपको मिलेगी 29,99,000 की, मतलब पूरे 30 लाख रुपए की। इस गाड़ी की प्राइस में भी 40,000 रुपए का इजाफा कर दिया गया है। फ्रेंड, ये थी प्राइस जो टोयोटा ने यारिस के 6 वेरिएंट की प्राइस जो है इंक्रीज कर दिया है। और ये 6 वेरिएंट जो है, तमाम 6 वेरिएंट की 40,000 रुपए आपने सुन लिया है कि उनकी प्राइस को जो है इंक्रीज कर दिया गया है। जो मैंने आपको एक हकीकत बताई थी, आपने उस पर तजर्बा करना है। आप लोगों ने गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी को, गाड़ी की प्लास्टिक को चेक करना है, उसके बाद गाड़ी का हेड एंड लेग रूम चेक करना है, फिर आपको मैंने ये प्राइसेस बता दिए हैं। तो भाई मेरे ख्याल से जिस बंदे के अंदर थोड़ा सा भी दिमाग है तो वो ये प्लास्टिक वाली गाड़ी नहीं लेगी जिसके अंदर बड़ी बैड सी प्लास्टिक लगी हुई है। अगर आप लोग मेरी इस बात से इत्तेफाक करते हो कि मैंने जो बात कही है वो ठीक है, तो कमेंट्स में ज़रूर अपनी राय देना। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, नहीं आई तो डिसलाइक करें। अगर आप लोगों को मेरे चैनल से रियलिटी मिलती है, एक सच्ची इंफॉर्मेशन मिलती है, तो मेरे चैनल को न्यू हो तो सब्सक्राइब करते जाओ, वरना आप लोग मेरे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब ना करें, ताकि आपका जो वक्त है वो कीमती है, वो वेस्ट ना हो। आप अपने होस्ट जवार अवान को इजाज़त दीजिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।